आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। भगवान श्री राजा राम जी के चरणों में सत सत नमन और वंदन करता हूँ। मेरी इस वीडियो का स्रोत है श्री राजेश्वर धाम, एक पावन तीर्थ पुस्तक। राम समान भगवान श्री राजा राम जी, भगवान श्री राजा राम जी को राम के समान महिमा देते हुए इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। राम तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन राम के आदर्श, राम के समान, राम की तरह कार्य करने वाले लोगों को माना जा सकता है। भगवान राम राजा राम जी के आदर्श थे और फिर दोनों के बीच कुछ समानता भी तो थी। सबसे बड़ी समानता थी दोनों के चेहरे पर सदा विराजने वाले मनमोहक मुस्कान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कान विराजती थी, जो कभी क्षीण नहीं होती थी। हर परिस्थिति में यह मुस्कान स्थित एवं स्थिर रहती थी। अल्पायु में ही यज्ञ रक्षा के लिए राक्षसों के वध हो गई, शिव का धनुष भंग किया गया, राज तिलक की घोषणा हुई, फिर अचानक वानगमन का आदेश मिला, सीता जी का अपहरण हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, रावण का वध किया, विभीषण को लंका सौंपी। कोई भी परिस्थिति रही, भगवान श्री राम के चेहरे पर विराजने वाली मुस्कान सुख के क्षणों में न तो अचानक बढ़ी है और न ही दुख के पलों में क्षीण हुई है। भगवान श्री राम का मुख कभी विषाद की छाया से त्रस्त किसी ने नहीं देखा। कुछ ऐसा ही चरित्र हरिंग जी की और मोतीबाई के लाडले बेटे राजा राम जी का भी देखने को मिला। आर्थिक तंगी रही हो, प्यार करने वाले भाई रघुनाथ से बिछो हुआ हो, कम उम्र में ही माता पिता भगवान भरोसे छोड़ गए हो, गांव की गाय चराई हो, ठाकुर के लिए हाले का काम किया हो, नाई ने कई आरोप लगाए हो, द्वारिका धाम के लिए दंडवती यात्रा प्रारंभ की हो, भगवान से साक्षात्कार हुआ हो, फिर लोगों के ताने बाने उलाने सहे हो, राजा राम जी के चेहरे पर किसी ने दुख की छाया मंडराते नहीं देखी। उन्होंने किसी को दुखी नहीं देखा, उनको किसी ने दुखी नहीं देखा। उनके सुंदर तेजोमय चेहरे पर हमेशा मनमोहक मुस्कान थिरकती रही, ऐसी मुस्कान जो किसी के लिए ईर्ष्या तो किसी के लिए प्रेरणा बनी। 6 माह तक मौन रहकर योग माया मंदिर में भगवान श्री राम की भक्ति करने वाले राजा राम जी के लिए गांव के ठाकुरों ने सदियों से चला आ रहा नियम तोड़ दिया था। गांव की परंपरा के अनुसार गांव में आने वाले व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था रावले से ही हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने राजा राम जी की उपेक्षा की और सामान्य जनता ने भी उन्हें भोजन नहीं दिया। राजा राम जी ने अन्न ही त्याग दिया, कंद मूल खाकर भगवान का भजन करने लगे। यूं ही इस तरह यहाँ रहकर उनके 6 महीने बीत चुके थे।